हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव। आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मीडियन का पार्ट सेकंड। आप लोगों को ये पता होगा, अभी हम लोगों ने मीडियन पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, अभी मीडियन पार्ट सेकंड पढ़ेंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे, समझोगे। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पर। देखिए, मीडियन पार्ट सेकंड में आप लोगों को बता रहा था कि एक ट्रायंगल, और ये अगर आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तो इससे जस्ट पहले वाला मीडियन पार्ट आप लोग पहले देखिए, तभी ये आपको सही समझ में आएगा और इसका कंप्लीट बेसिक समझ में आएगा। यहाँ पर इस पॉइंट से इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन, और इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन, और एक ट्रायंगल के तीनों मीडियंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर। ध्यान रखना, एक ट्रायंगल की मीडियन अगर AD हम लोगों को दिया हुआ है M1, BE अगर हम लोगों को दिया हुआ है M2, और CF अगर तीसरी मीडियन दी हुई है M3, और देन हमें ट्रायंगल का एरिया अगर फाइंड आउट करना पड़े, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना पड़े, तो अपना फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 4/3 इंटू S माइनस M1, S माइनस M1, S माइनस M2 और S माइनस M3। और इस क्वेश्चन में M1 S का जो मान है वो है M1 प्लस M2 प्लस M3/2। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 2012 SSC के प्री के पेपर में आया था कि इसकी तीनों मीडियन दी हुई थी और एरिया पूछ लिया। जैसे ही क्वेश्चन आया, स्टूडेंट ने ये फॉर्मूला याद कर लिया। लेकिन अगर आपको वहाँ पर बेसिक पढ़ा होता, तो एक बार क्वेश्चन आया, उसके बाद आज तक SSC ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन मैं आपको समझाने वाला ये हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि ये एक बार आने के बाद याद करने के बजाय सभी चीज़ों का बेसिक अगर आप लोग याद करोगे तो फिर अपने पास क्वेश्चंस बेसिक तरीके से भी आप लोग फास्ट कर पाओगे। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुछ दिन पहले 2016 मेंस में क्वेश्चन आया कि यहाँ से यहाँ तक अपने पास ये पॉइंट A और B है, इसको दोनों तरफ आगे की तरफ अगर बढ़ा दिया, ये मिलता है अक्ष पर और ये मिलता है Y पर, और ये अपने पास P है और ये मान लो Q है। तो PQ की लेंथ बताओ, अगर अक्ष Y दिया हुआ है 5 और AB अगर दिया हुआ है 3, तो PQ की लेंथ निकालने का तरीका होता है, PQ की लेंथ निकालने का तरीका अक्ष Y का स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस कर दोगे तो ये बचेगा अपने पास 4 का स्क्वायर, ये PQ स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप लोगों को ये बेसिक पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन देखो 1 सेकंड का भी नहीं है। 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर, ट्रिपलेट्स याद रहते हैं आप लोगों को, तो 4 आंसर। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो चाहे पूरा 1 घंटा इसमें लगा दो तो भी आप लोग इसको सोल्व करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि एडवांस मैथ्स आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखना कि आप लोग एडवांस मैथ्स को बेसिक तरीके से भी अगर कर रहे हो तो कितना फास्ट होता है, आप लोग ये चीज़ खुद चेक करोगे। तो इसीलिए मैं बेसिक चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि ये 4/3 कहाँ से आया, ये आप लोगों को मैं पूछ रहा हूँ। तो इस चीज़ को, एक तो ये है कि आप लोग ये फॉर्मूला याद तो नहीं चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि जो चीज़ आप लोगों को नहीं आती उसको मैं यहाँ पर समझा दूँ। और अगर ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ाते टाइम ही मैंने 100 ऐसी चीज़ें बता दी जो आप लोगों को नहीं, पहले आपने सोचा कि कैसे आया, फिर आपसे नहीं हुआ और फिर मैं यहाँ पर समझा दूंगा, तो आप लोगों को अप्रोच क्या लगा रहा हूँ मैं, ये आप लोगों के दिमाग में चलना शुरू होगा और नया क्वेश्चन बनेगा तो भी हम लोग कर पाएंगे। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे आया, इस चीज़ पर हम लोग बात करते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर और कोशिश कीजिए समझने की। देखिए, ये अपने पास ट्रायंगल की मीडियन AD है, दूसरी M2 है और तीसरी जो मीडियन है वो है अपने पास M3। यहाँ पर ये हम लोगों को पता है कि माध्यिका, पिछले वीडियो में, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो देखने के पहले पिछला वीडियो आप लोग देखिए, ये अपने पास होगी 2/3 M1, ये अपने पास होगा 1/3 M1। रेशियो 2:1 होता है, तो M1 को 2:1 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ऊपर वाली 2/3, नीचे वाली 1/3। ये अगर CF की लेंथ M3 है तो ये इधर होगी 2/3 M3 और इधर वाला होगा 1/3 M3। ये अगर अपने पास M2 है तो इधर वाला जो होगा वो तो होगा 2/3 M2 और इधर वाला ये जो पॉइंट होगा ये वाला होगा 1/3 M1। हो सकता है काफ़ी नज़दीक मैंने लिख दिए हों, लेकिन आप लोग क्या करना, इसको ध्यान से समझना। AG 2/3 M1, बाकी है आसान, 2:1 के रेशियो में हमें डिवाइड करना है तो है आसान। यहाँ पर ये 2/3, ये 1/3, इधर वाला 2/3, 1/3, 2/3 और 1/3। अब आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पर अपने पास इसको G से K को जितना 1/3 M1 है इतना ही इसको आगे बढ़ा दो K तक।
अब 3 या 4 बार यही चीज़ मैं कर चुका हूँ, तो नया क्वेश्चन जब देखोगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर पूरी क्लिक करेगी, क्या मैं इसको आगे बढ़ाकर क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या। और बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर एसएससी कभी पूछेगा तो इस पर बेस्ड पूछेगा। ये 1/3m1 है, तो आप एक काम करो, इसको आगे बढ़ा दो तो ये 1/3m1। ध्यान देना आप लोग, ये हम लोगों ने इसको इतना ही आगे बढ़ाया खुद ने सी से के तक, ये इसके बराबर, और ये मीडियन है तो ये इसके बराबर, और वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो मुझे बताइए, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी एस ए एस आ जाए, दो साइड और एक एंगल, वैसे कॉन्ग्रुएंसी का पॉइंट है, सर्वांग समता का पॉइंट है, जब भी अपने पास ये आ जाए तो अपने पास ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और बी से के को अगर हम लोग मिला दें तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, और बीच वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर ही होते हैं। तो एस ए एस से बी डी के, ट्रायंगल बी डी के मैं लिख देता हूं आपके लिए, बी डी के कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा, बी डी के कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, सी डी जी के साथ। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया सी डी जी के साथ, तो तीसरी साइड भी बराबर होगी, 2/3m2 है तो ये अपने पास 2/3m2, तीसरी साइड भी बराबर होगी। 2/3m3 है तो ये भी 2/3m3। तो देखो ये वाला जो एंगल है, मैं अलग से इसका डायग्राम बना रहा हूँ, जी बी के का डायग्राम मैं अलग से बना रहा हूँ, जी बी और के का, कोशिश करना सभी लोग समझने का, जी बी और के का डायग्राम मैं अलग से बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये अपने पास पॉइंट जी है, ये अपने पास पॉइंट बी है, और ये अपने पास पॉइंट के है। जी बी के का डायग्राम अलग से बना रहा हूँ, और ये अपने पास ये है। तो ये टोटल जो है जी बी के ही बना लो, ये टोटल अपने पास 2/3m1 है, 1/3 और 1/3 ऐड होके 2/3। समझ आ रहा है क्या? जब भी मैं बोलूं आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ ना, क्या नहीं आ रहा, वापस देखो, आ रहा है, हाँ ना, ऐसा कुछ बोलना आप लोगों को। ये देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। ये बी से जी तक जो है वो क्या 2/3m2 है क्या? और मुझे बताइए बी से के तक क्या 2/3m3 है क्या? और अगर अपने पास ये अगर आ गया 2/3m2, 2/3m1 और 2/3m3, एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर आपके पास हैं, तो क्या आप लोग हीरोज फार्मूला लगाकर इसका हीरोज फार्मूला लगाकर क्या आप लोग इसका एरिया निकाल सकते हो क्या? और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो है अपने पास 2/3m3, ये मैं पहले लिख चुका हूँ तो आपको वीडियो में पता है, मैं ये एक बार हटा रहा हूँ। ये एक चीज़ है क्योंकि मैं एक बार समझा चुका हूँ वीडियो में, पहले एक बार आपने नोटबुक में लिख लिया होगा, तो एक बार समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है अपने पास ये 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6, और इसका क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों सर्वांगसम है, इसका क्षेत्रफल टोटल का 1/6 है, तो क्या इसका क्षेत्रफल भी टोटल का 1/6 होगा क्या? दोनों सर्वांगसम है तो एरिया बराबर, 1/6, 1/6। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ट्रायंगल बी जी के का क्षेत्रफल क्या टोटल का 1/3 आ गया क्या? तो ध्यान रखना, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल अगर निकालना है, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 3 गुना ट्रायंगल बी जी के का क्षेत्रफल। ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल 3 गुना होगा ट्रायंगल बी जी के क्षेत्रफल से। क्यों होगा? 1/6 ये, 1/6 ये, 1/6 और 1/6 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1/3, टोटल का 1/3 है, तो ये टोटल का 1/3 अगर है तो इसको 3 से गुना करेंगे तो ट्रायंगल बी जी के का क्षेत्रफल आ जाए, ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा, इसको 3 से गुना करेंगे। और बी जी के का क्षेत्रफल निकालना आसान है। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं वापस से, बी जी के का क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे। देखिए एक बार मैं इसको हटाकर वापस से बनाता हूं, कोशिश करना समझने की। वापस से थोड़ा सा आसान और सही डायग्राम मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं, थोड़ा इसको सही तरीके से मैं बनाता हूं। ये ट्रायंगल है ए बी और सी, ये अपने पास ए डी मीडियन है, इसको आगे बढ़ाया हम लोगों ने, ग्रेविटी सेंटर जितना है इसको इतना ही आगे बढ़ाया के तक। ये अपने पास एक और मीडियन है सी एफ, और ये अपने पास एक और मीडियन है बी ई, थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ, M1 M2 M3। ये अपने पास 1/3 और ये अपने पास इसके बराबर आ गया। ये 2/3m3 था तो ये भी 2/3m3 बराबर कैसे आया मैं समझा चुका हूँ। ये 1/3 और 1/3 ऐड होके ये दोनों भी 2/3m1 बन गया, और ये वाला बन गया अपने पास 2/3m2।
तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल टोटल का 1/3 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं 1/6 1/6, ये 1/6 है तो ये भी 1/6, और दो 1/6 को ऐड करोगे तो 1/3, ये मैं लिख चुका हूँ। अब इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, एक ट्रायंगल ऐसा बी जी और के, ये b है, ये g है और ये k है, ये वाली साइड 2/3 m1, ये वाली साइड 2/3 m3 और ये वाली साइड 2/3 m2 अगर है, तो क्या आप लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है s। ध्यान देना, एरिया का जो फॉर्मूला होगा अपने पास, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है s माइनस a, और s का मतलब होगा तीनों साइड्स का सम। s का मतलब होगा तीनों साइड्स का सम, और तीनों साइड्स का जो सम है वो है 2/3 m1 प्लस 2/3 m2 प्लस 2/3 m3, ये s होता है। और आप लोग एक काम कीजिए, s होता है तीनों साइड्स के सम का आधा, s तीनों साइड्स के सम का आधा होता है, और 2/3 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा m1 प्लस m2 प्लस m3/2, और m1 प्लस m2 प्लस m3/2 को आप लोग sm लिख लो, ये s के बराबर चल रहा है, s के बराबर चल रहा है, तो 2/3, और इसको आप लोग m1 प्लस m2 प्लस m3 को एक बार डिनोट करने के लिए, ताकि छोटा बन जाए, आप लोग इसकी जगह sm लिख लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे ये s पूरा मान ये है s माइनस a। पहले तो हम लोग लिखेंगे s, तो s की जगह लिख सकते हैं 2/3 sm की जगह m1 प्लस m2 प्लस m3/2। दूसरा अपने पास होगा 2/3 s की जगह तो ये आएगा पूरा, क्योंकि s का मान ये, माइनस a साइड ये होती है। हीरोज फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, जिसको याद नहीं है वो चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा जब इसको मैं बताऊंगा, आप लोगों को मेंसुरेशन जब पढ़ाऊंगा, हीरोज फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। माइनस 2/3 m1 पहली साइड, s का मान है 2/3 sm, दूसरी साइड 2/3 m2, s का मान है 2/3 sm, और तीसरी साइड है 2/3 m3। क्या 2/3 यहाँ से, 2/3 यहाँ से, 2/3 यहाँ से और 2/3 यहाँ से, तो कितनी बार कॉमन आ गया? 4 बार। 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 16 और 3 की पावर 81 ये। और ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल अगर आपको चाहिए तो ये BGK का क्षेत्रफल चल रहा है, ध्यान रखना, ये BGK का क्षेत्रफल चल रहा है, और अंदर ये तो बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर अपने पास रूट के अंदर ही अपने पास बचेगा 2/3 कॉमन ले लिया, तो sm माइनस m1, एक sm ये शुरुआत में, यहाँ से 2/3 कॉमन ले लोगे, यहाँ से एक बार, यहाँ से एक बार, यहाँ से एक बार, यहाँ से और एक बार यहाँ से, तो 1 2 3 और 4 बार तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचेगा sm, यहाँ sm माइनस m1, यहाँ sm माइनस m2 और यहाँ पर sm माइनस m3। और मुझे ये बताइए, इसको अगर आप लोगों को सोल्व करना है, ट्रायंगल BGK का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको इनटू किससे करना पड़ेगा? 3 से। 3 से गुना करोगे, इसका रूट लोगे तो 4 और इसका रूट लोगे तो 9, और आगे तो सेम टू सेम ये ऐसे कैसे s माइनस m1 s माइनस m2 s माइनस m3 इसको लिख लीजिए। 3 से कट गया 3 बार, तो ये यहाँ से आया अपने पास 4/3। आज मैंने समझाने की कोशिश की है कि 4/3 कहाँ से आया, तो ये 4/3 यहाँ से आ गया, बाकी ये ऐसे कैसे रख दो, sm माइनस m1, और sm की जो वैल्यू है उसकी जगह आप लोग रखोगे यहाँ पर इस फॉर्मूले में m1 प्लस m2 प्लस m3/2। अब आप लोग समझना, इस पर बेस्ड जो एक क्वेश्चन आया है उसको सभी लोग समझने की कोशिश करना। इस वीक को बार बार देखिए, 2 या 3 बार देखो, जिससे आपको पॉइंट ज़्यादा समझ में आएगा। और इस पॉइंट को मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा यही होता है, जो आपको पॉइंट्स नहीं आते उनको थोड़ा सा हम लोग प्रूव करेंगे, जिससे आपको अप्रोच समझ में आएगी कि हम लोग अप्रोच क्या लगा रहे हैं। ध्यान रखना, किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियन m1 जैसे दे दिया 9, m2 दे दिया जैसे 12 और m3 अगर दे दिया 15, और अब एरिया अगर पूछ लिया तो या तो हीरोज फॉर्मूला जो अभी फॉर्मूला लिखा था वो लगा दीजिए, या कभी कभार एसएससी में तो हमेशा जो क्वेश्चन आया है इसमें ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, तो या तो जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया है वो लगा दो, या ट्रिपलेट्स जब भी राइट एंगल अगर बनाए तो आप लोग हाफ इंटू जो राइट एंगल बना रही है 9 गुना 12, और इसको क्षेत्रफल ऐसे निकाल लो, चाहे हीरोज से निकाल लो, इन तीनों को लेकर आंसर सेम ही आना है, लेकिन इंटू करना पड़ेगा 4/3 से। ये आप लोग ध्यान रखना, मीडियन देने के बाद कभी भी एरिया चाहे हीरोज से निकाल लो, चाहे आप लोग किसी भी तरीके से निकाल लो, लास्ट में इंटू किससे करना, 4/, पहले एरिया निकाल लो
अगर ट्रिपलेट्स दिए हुए तो, और लास्ट में इंटू कर दो 4/3 से। इसको सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अब है अपने पास इस प्रकार से एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि कोई भी अपने पास ट्रायंगल है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग याद रखना। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी और सी, और इसकी मीडियन अगर ये ए डी है, इसकी मीडियन अगर ये बी ई है, और इसकी मीडियन ये अगर सी एफ है, तो ध्यान रखना अपने पास ये अगर कभी AD मीडियन अगर आप लोगों को निकालनी हो, मीडियन AD की अगर लेंथ निकालनी हो, तो दो साइड AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर, प्लस इन दोनों में से D मिड पॉइंट है, CD भी ले सकते हो या BD भी ले सकते हो, प्लस DC स्क्वायर। एक बार मैं आपको कंप्लीट इसकी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। यहाँ पर हो सकता है बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँ, लेकिन लास्ट में मैं इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ये जैसे बी मीडियन चाहिए तो ये अपने पास है बी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी ए प्लस बी सी बराबर बी ई का ट्वाइस ऑफ बी ई का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी ई का स्क्वायर प्लस ए भी लिख सकते हो या ई सी, वो आपकी मर्जी है। दोनों में से एक आपको लिखना पड़ेगा, यानी साइड AC का आधा। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो अपने पास है CF जो मीडियन अगर चाहिए तो आप लोग लिख सकते हो CB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हो CF स्क्वायर, और उसके बाद CF स्क्वायर लिखने के बाद आप लोग लिख सकते हैं FB स्क्वायर या FA स्क्वायर। इन दोनों में से आप लोग कोई सी भी साइड लिख सकते हो, और इसको जानते हैं हम लोग अपोलोनियम थ्योरम के नाम से। इसको हम लोग अपोलोनियम थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये अपने पास अपोलोनियम प्रमेय है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई हैं 4, 5 और 6, A, B और C। नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊंगा एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ही अगर ये मीडियन है तो AD की लेंथ अगर पूछ ले तो ये 6 था तो ये भी 3 होगा और ये भी अपने पास 3 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर AD ट्वाइस ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर ले लो या BD, दोनों बराबर बराबर ही हैं। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से क्या सोल्व करके आप लोग AD का मान निकाल सकते हो क्या। या कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि AD पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो साइड अगर आपके पास आ गई, अगर साइड आपके पास आ गई तो लास्ट में AD स्क्वायर ही आप लोगों से पूछा है, सोल्व करके AD स्क्वायर का मान निकाल लेना और वही अपने पास आंसर होगा। अगर स्क्वायर का AD भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लेता है, कभी कभार बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर बनाता है तो। अब बात यह है कि ये अपोलोनियम जो भी मैं पढ़ाऊंगा हर चीज़ का मैं बेसिक आप लोगों के लिए क्लियर करवाऊंगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि अपोलोनियम थ्योरम अपने पास आई कैसे। ध्यान दीजिए, कोशिश करना समझने की। ये सारी चीज़ें अगर आपने अगर इसमें समझ लिया है तो क्यों समझते ही आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोई भी कितना भी हार्ड कितना भी बेसिक से क्वेश्चन आ जाए वो आप लोग कर पाओगे। और 17 मेंस के पेपर में अगर आपको बेसिक आता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आने वाली नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। ये इस प्रकार से एक ट्रायंगल है, ये अपोलोनियम थ्योरम याद तो रखनी है, आई कैसे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ABC और ये इसकी मीडियन है मान लीजिए AD। यहाँ से आप लोग इस पर एल्टीट्यूड डाल दो, ये मान लो इसका एल्टीट्यूड है AP। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम सभी को याद होगी। 90 डिग्री के सामने ट्रायंगल APC में हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर, इसमें लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री के सामने कर्ण। पाइथागोरस थ्योरम आई कैसे ये भी मैं समझाऊंगा आगे आपको, लेकिन अभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और मुझे बताइए इस AP के सामने 2 कर्ण हैं, क्या AD भी है क्या अपने पास? तो या तो AC स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर या AD स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। तो जहाँ पर AP स्क्वायर है उसकी जगह क्या AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इस AP स्क्वायर की जगह आप लोग AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर भी लिख सकते हो।
ए डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम से इस ए पी स्क्वायर की जगह, और पी सी स्क्वायर की जगह हम लोगों ने पी से सी तक को हम लोगों ने पी डी प्लस डी सी लिख दिया। इसको हम लोगों ने ये लिख लिया पी डी प्लस डी सी। होल स्क्वायर अगर आप लोग खोलोगे तो यहाँ पर आ गया ए डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर खोलोगे तो पी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी डी इंटू डी सी। पी डी स्क्वायर से पी डी स्क्वायर कट गया और ये अपने पास आ गया ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी डी इंटू डी सी, और इसको नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये तो आया ए सी स्क्वायर की वैल्यू। ऐसी 90 डिग्री का कोण ये एल्टीट्यूड है तो इधर भी बना रहा है, तो ट्रायंगल ए पी बी में, ए पी बी में, और ये बात हो रही थी ट्रायंगल ए पी सी की। ए पी बी में सेम इसी तरीके से जब प्रूव करोगे तो हम लोग ए बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर बराबर होगा अपने पास ए डी, जैसे ही इसकी जगह ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर की जगह वही ऊपर वाला लिखना ए डी माइनस पी डी स्क्वायर, और इसकी जगह बी पी की जगह बी डी माइनस पी डी जब लिखोगे, और ऐसे जब प्रूव करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कंप्लीट ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, ये जब आएगा आप लोग प्रूव करके देखना, ये आएगा ए डी स्क्वायर प्लस अपने पास बी डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ पी डी इंटू बी डी। और आप लोगों को ये पता होगा ये अगर मीडियन है तो बी डी की जगह हम लोग डी सी भी लिख सकते हैं। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी की जगह हम लोग डी सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं माइनस ट्वाइस ऑफ पी डी, और बी डी की जगह हम लोग डी सी लिख सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। और जैसे इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से जोड़ोगे, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, दोनों इक्वेशन को आप लोग ऐड करोगे, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ऐड करोगे तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस अपने पास डी सी स्क्वायर, दो बार तो ए डी स्क्वायर है और 2 बार डी सी स्क्वायर है, तो 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ये आगे वाला कट गया, और इससे अपने पास आया है अपोलोनियम थ्योरम। ये लिख सकते हो बी ई मीडियन अगर कभी हो तो बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर आप लोग लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ बी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, अगर यहाँ पर ई ए है तो। और ऐसे आप लोग लिख सकते हैं सी एफ मीडियन, पिछले वाला डायग्राम देख लीजिए आप लोग, सी एफ मीडियन है तो सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ सी एफ स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर या एफ बी स्क्वायर। ये अपने पास अपोलोनियम थ्योरम है, और इसको आप लोग याद रखना। आई कैसे वो चीज़ मैंने यहाँ पर समझाई है। अगर किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा कम समझ में आया है तो इस वीडियो को एक बार वापस देखिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं हर क्यों का जवाब आप लोगों को इसलिए देता हूँ ताकि जो चीज़ आपको नहीं आती उसको अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ोगे तो ऐसे जब तक मैं ज्योमेट्री ख़त्म करूँगा, क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करूँगा, प्रॉब्लम्स करवाने की शुरुआत करूँगा, तब तक ऐसे कम से कम 100 पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँगा जो आप लोगों को नहीं आते। और उन पॉइंट्स में जब आपका दिमाग चलना शुरू होगा तो ज्योमेट्री में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपका दिमाग चलना शुरू होगा। लेकिन मैं 2 या 3 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ नोटबुक साथ होनी चाहिए। मेरा ये वीडियो देखने के बजाय आप लोग शुरुआत से वीडियो देखिए, 1 नंबर से लेकर सारी मैं ज्योमेट्री डाल रहा हूँ, और जब भी मैं बोलूँ समझ में आया या नहीं आया तो आपको हाँ ना घर पर जहाँ भी आप लोग बैठे हो ये आप लोगों को बोलने की कोशिश करनी है। यहाँ पर देखिए DC जो है ये D से C तक है, क्या इसको हम लोग BC/2 भी लिख सकते हैं क्या? DC क्योंकि D मिड पॉइंट है तो जहाँ DC है उसकी जगह हम लोग BC/2 लिख सकते हैं। यहाँ से E मिड पॉइंट था, E से A को हम लोग EC/2 लिख सकते हैं, और यहाँ से F जो मिड पॉइंट था तो जहाँ F से B है उसकी जगह हम लोग AB/2 लिख सकते हैं। देखो एक रिजल्ट आप लोग याद रखना कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस इसकी जगह DC की जगह हम लोग BC स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये अगला जो रिजल्ट है BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, काफ़ी सारी ज्योमेट्री मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब आप लोगों को ये पता होगा EA की जगह जब स्क्वायर करोगे AC/2 तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर बाय 4। और ऐसे ये आगे वाला जो है BA की जगह CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिखोगे ट्वाइस ऑफ CF स्क्वायर, और इसकी जगह F से B की जगह हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर बाय 4।
और इसको जब आप लोग ऐड करोगे सभी को, इसको 2 से इंटू करके और आगे खुद ऐड करना, तो अपने पास AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2 बार और ये इधर से कॉमन आकर जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो अपने पास आएगा, तीनों जब सोल्व करके देखना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। जब इसको कंप्लीट को इंटू करके सोल्व करना तो ये रिजल्ट आपके सामने आएगा और ये वाला जो कंक्लूजन है ये आपको याद होना चाहिए। एसएससी ने यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि निम्न में से कौन सा ठीक है, और उस टाइम वो हम लोगों से ऐसे क्वेश्चंस 4 ऑप्शन दे देगा, 4 इधर 3 इधर, इधर 2 इधर 3 इधर 3 इधर 2, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा। तो याद रखने का तरीका मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को यह बता देता हूँ। मुझे ये बताइए जो साइड होती है वो कितनी होती है, 3, तो साइड की तरफ हमेशा 3 आएगा। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं तभी त्रिभुज बनता है, तो साइड की तरफ 3 आएगा। ट्रायंगल की 3 साइड से ही ट्रायंगल बनता है, तो इधर 3 आएगा, याद रखना। और घर पर मैं छोटा सा पॉइंट आपको खुद के करने के लिए बोल रहा हूँ, तो अपने आप करने की कोशिश करना। मैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हैं उसको समझाता हूँ। देखिए, ये कोई भी ट्रायंगल अपने पास, मैं सिर्फ मीडियन के बारे में ही आप लोगों को समझा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको समझाया और ये पार्ट सेकंड में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। कोई भी ट्रायंगल अपने पास A, B और C, ये एक त्रिभुज है A, B, C। ये यहाँ पर इसकी मीडियन मान लो AD, इसकी मीडियन मान लीजिए BE और इसकी मीडियन मान लीजिए CF। जो रिजल्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये AD की लेंथ आप लोग मान लीजिए M1 है, BE की लेंथ आप लोग मान लीजिए M2 है और CF की लेंथ आप लोग मान लीजिए M3 है। तो ये 2/3 M1, ये 2/3 M2 और ये जो आगे वाला है अपने पास ये होगा 2 M3। ये 1/3 M1, तो लेकिन इसको मैं एक बार हटा रहा हूँ। ये 1/3 M2, ये 1/3 M3 हटा रहा हूँ। तीनों जहाँ पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र। ये आप लोगों को पहली क्लास में मैंने बताया था, अगर याद हो। ट्रायंगल AGB की अगर बात करें, 3 रिजल्ट जो हैं वो आप लोगों को कौन कौन से याद रखने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। AGB में 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा, 2/3 M1 प्लस 2/3 M2 बड़ा होगा किससे, AB से। 2 साइड्स का सम, ट्रायंगल की 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। ऐसा मैंने आप लोगों को पहले जो सबसे पहले बेसिक ऑफ ट्रायंगल में आपको बताया है। ऐसे ट्रायंगल BGC में 2/3 M2 प्लस 2/3 M3 आप लोग लिख सकते हो, बड़ा होगा किससे, BC से। और ऐसे ट्रायंगल AGC में हम लोग लिख सकते हैं 2/3 M3 प्लस 2/3 M1 बड़ा होगा किससे, CA से। और जब इसको आप लोग ऐड करोगे तो 2/3 कॉमन आने के बाद भी M1 2 बार आएगा, M2 2 बार आएगा और M3 2 बार आएगा। तो 2/3 तो पहले कॉमन और 2 और कॉमन आ जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 बड़ा होगा किससे, अपने पास AB प्लस BC प्लस CA से। और ये 3 उधर चला जाएगा तो 4 इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3 बड़ा होगा किससे, 3 इंटू AB प्लस BC प्लस CA से। ध्यान रखना, अगर कभी भी स्क्वायर आए, AB प्लस BC प्लस CA का स्क्वायर अगर आए तो साइड्स की तरफ आता तो 3 ही है, वो बराबर होता है मीडियन के स्क्वायर के सम के 4 गुना के। ये यहाँ पर तो अपने पास बराबर होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन नया रिजल्ट जो आया है इसमें अपने पास ये जो बड़ा होता है साइड्स की तरफ हमेशा 3। याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये कंक्लूजन आपको याद रखना है। इस पर बेस्ड भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है और आगे वापस से पूछ सकता है।
तो हमें करना क्या है कि ये देखो, याद रखने का तरीका मैं समझा चुका हूँ, साइड्स की तरफ हमेशा 3, और आपको सोचना है क्योंकि एग्जाम आज से आज नहीं है, एग्जाम आज से हो सकता है 5 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, तब तक ये कंक्लूजन आप लोग भूल जाते हो। दिमाग में थोड़ा सा याद रखने का तरीका अगर रखोगे तो भूलते नहीं है, क्योंकि 3 इधर 4 इधर, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा टिक करो और जल्दीबाजी में गलत कर देते हो। ध्यान रखना, साइड्स की तरफ हमेशा 3, और 3 और 4 में से बड़ा कौन है? 3 और 4 में से बड़ा है 4, तो इस तरफ बड़े का निशान आएगा। तो पहला रिजल्ट मैंने ये बताया है, दूसरा रिजल्ट मैंने ये बताया है। दोनों रिजल्ट्स आप लोग याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं और समझा रहा हूं। कोशिश करना समझने की, और जितनी ज़्यादा थ्योरी हो सकती है मीडियन से रिलेटेड या ट्रायंगल में जितनी थ्योरी हो सकती है वो कंप्लीट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थ्योरी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों को याद रखना है। और अगला रिजल्ट अपने पास क्या है, देखो ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, और आप लोग इसको ध्यान रखना, त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं, और ध्यान रखना है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अगर आप लोग देख लेते हो तो ऐसा कोई भी पॉइंट आपके सामने नहीं आएगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। BE और CF एक त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं अगर एक दूसरे को कभी 90 डिग्री पर काटें, एक त्रिभुज की 2 मीडियन अगर कभी भी 90 डिग्री पर काटें, तो ध्यान रखना AB² + AC² बराबर होता है 5BC² के। क्वेश्चन आया हुआ भी है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे तो ये क्वेश्चन 100% आपके सामने मिलेगा। AB² + AC² बराबर होता है 5BC² के। यहाँ पर AB का लेंथ दे दिया, AB की लेंथ दे दी जैसे 11, और AC की लेंथ जो दे दी 19, और इसने हम लोगों से क्वेश्चन में लिखा कि ट्रायंगल की दोनों मीडियन BE और CF अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें तो त्रिभुज की तीसरी साइड बताओ। तो ये रिजल्ट होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। आया कैसे वो चीज़ मैं हमेशा समझाता हूँ और अब की बार भी समझाऊंगा। रिजल्ट आया कैसे वो मैं समझाऊंगा, लेकिन ये रिजल्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, ये अपने पास 2x है और ये अपने पास x मान लीजिए, 2:1 का रेशियो, ये अपने पास 2y मान लीजिए और ये अपने पास मान लो y। तो हम लोग ये रिजल्ट कैसे आया मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जो अपना फाइनल आंसर है वो कैसे आया ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कोशिश करना समझने की। यहाँ पर अपने पास हम लोग लिख सकते हैं, ये F अगर मिड पॉइंट है तो ये AB/2 है, और E मिड पॉइंट अगर है तो ये AC/2 है। और मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि 2x² + y² बराबर इसका स्क्वायर? पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कैसे वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन कम से कम ये तो याद रखो आप लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं 4x² + y² इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं AB²/4। दूसरा हम लोग इधर वाले ट्रायंगल में x² + 2y², x² + 2 यानी कि 4y² बराबर होगा अपने पास AC²/4। और इनको सभी को ऐड कर दो तो x² 5 बार, y² 5 बार, 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ गया x² + y² बराबर AB² + AC²/4। इसको अगर इधर ऐड करोगे तो ध्यान देना, मुझे बताओ x² + y² की जगह इधर भी ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि 90 डिग्री पर काटेंगे तो स्ट्रेट लाइन है, ये 90 तो ये भी 90 क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर 180। और मुझे ये बताइए क्या अपने पास x² + y² बराबर क्या FE² लिख सकते हैं क्या? और थोड़ी देर पहले भी मैंने समझाया था, सिमिलरिटी में भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, वापस से मैं बताऊंगा कि अपने पास FE जो है उसको हम लोग BC/2 भी लिख सकते हैं। समरूपता में क्यों होता है ये समझाऊंगा। थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा तीसरी लाइन से आधी और उसके पैरेलल होती है। लाइन आप याद कर लो, और जब ये समझाऊंगा उससे पहले कम से कम ये 20 बार आ जाएगी तो वैसे ही याद हो जाएगी आपके, और फिर समझा भी दूंगा। तो हम लोग FE की जगह BC/2 लिख सकते हैं, और BC/2 अगर लिख सकते हैं तो x² + y² की जगह यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो BC²/4। x² + y² की जगह आप लोग लिख सकते हो BC²/4। कैसे आया एक बार फिर इसको ध्यान से देखना, आप लोग वीडियो को पॉज कर या इसको थोड़ा पीछे करके, 4 से 4 कट जाएगा। और यही तो अपने पास रिजल्ट था जो आप लोगों को याद रखना है।
ये रिजल्ट याद रखना। एक अगला पॉइंट मैं आप लोगों को और समझाता हूं, इस प्रकार से ध्यान दीजिए। अगर एक ट्रायंगल की लास्ट कंक्लूजन है जो आप लोगों को याद रखना है, और ये जितने भी कंक्लूजन मैंने बताए नोटबुक में आप लोग लिख लीजिए, क्यों आया इसका तो पता होना ही चाहिए, इनको खुद को भी ध्यान रखना। आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम 20 बार देखोगे, जितने पॉइंट्स मैं आपको मीडियन में पढ़ा रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स के, कभी भी अगर पेपर देखोगे तो। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो मीडियन दी हुई हैं, एक समकोण त्रिभुज में ए बी सी में अगर दो मीडियन, एक तो ए एम और एक अगर सी एन दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल की पिछले क्वेश्चन में था कि एक त्रिभुज की दोनों मीडियन ही 90 डिग्री पर काटती हैं। अब की बार एक राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन अगर दी हुई है तो रिजल्ट ध्यान रखना, ए एन स्क्वायर प्लस सी ए एम स्क्वायर, एम है ना, ए से एम, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर होता है 5/4 ए एन स्क्वायर ए एम स्क्वायर सी एन स्क्वायर बराबर 5/4 ए सी स्क्वायर। इसकी ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से आया हुआ है सीडीएस में, और वो क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगी, क्वेश्चंस करवाते टाइम मैं आपको बताऊंगा कि ये अपने पास इस पर बेस्ड क्वेश्चन सीडीएस में कौन सा आया था। यहाँ एसएससी ने एकदम आसान पूछा था, दोनों मीडियन की लाइन देकर एसी हम लोगों से पूछ लिया। अब बात ये है कि ये रिजल्ट आया कैसे, एकदम आसान है। ये वाला जो पॉइंट है वो एकदम आसान है, कोशिश करना सभी लोग समझने की। ये वाला मीडियन अगर है तो मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा, मीडियन है मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा, मान लो y। इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले ए बी एम की। ये बहुत सारी चीज़ें तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से ही आएंगी। ए बी एम की बात करें तो 2y है और ये x है, तो लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर अगर आप लोग लिखोगे, 2y का स्क्वायर अगर लिखोगे 4y स्क्वायर, तो बराबर अपने पास ए एम स्क्वायर। और ये अपने पास यहाँ पर दूसरा इस ट्रायंगल सी एन बी की बात करें तो x, ये अपने पास सी एन बी की बात करें तो y स्क्वायर, और 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर होगा सी एन स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप लोग ऐड कर दीजिए तो अपने पास देखो 5 बार x स्क्वायर 5 बार y स्क्वायर, 5 कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। अब ध्यान देना आप लोग, यहाँ से यहाँ तक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या हम लोग, क्योंकि मिड पॉइंट वही पाइथागोरस थ्योरम, क्या हम लोग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या हम लोग एम एन स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और एम एन की जगह क्या हम लोग एम एन की जगह AC/2 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और पैरेलल 3 या 4 बार बता चुका हूँ। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो AC²/4, ये यहाँ पुट करोगे तो 5 × AC²/4 बराबर आ गया अपने पास ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। और मैंने आपको कहा है कि ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है हमेशा के लिए, तो इसको ध्यान रखना। ये अपना फाइनल पॉइंट था। और इसकी तीसरी जो मीडियन होगी, ये तीसरी जो मीडियन होगी, ध्यान रखना, ये मैं आपको समझाऊंगा। आगे वाला पॉइंट ये हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, लेकिन ये मैं आपको समझाऊंगा। सरकम सेंटर का पॉइंट मैं बताऊंगा, यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ये अगर अपने पास एक और मीडियन बी ई अगर हो तो बी ई जो होता है अपने पास वो होता है ए सी की आधी। बी ए सी की आधी क्यों होगी ये समझाऊंगा मैं सरकम सेंटर में, यहाँ पर मैं इसको आप लोगों को नहीं समझा रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। वो मीडियन का अगला पॉइंट सरकम सेंटर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मीडियन मैंने आपको आज की क्लास में मीडियन के बारे में समझाया और काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स जाकर आपको समझाया। जितनी भी थ्योरी थी उसको मैंने आपको कंप्लीट समझाया, हर चीज़ का क्यों बताया, पूरा बेसिक से बताया। वीडियो को 2 या 3 बार आप लोग देखोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि हाँ कहाँ से, और फिर उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे तो सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से सोल्व होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले लेसन में फिर मिलते हैं। 2 लेसन में आपको 2 सेंटर में पढ़ा चुका हूँ। अगला मैं आपको पढ़ाऊँगा सरकम सेंटर और उसके बाद में आपको मैं पढ़ाऊँगा ऑर्थो सेंटर। उसके बाद हम लोग सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी और उसके बाद ट्रायंगल पर बेस्ड कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे और उसके बाद ट्रायंगल ख़त्म। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।